औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूवर्स। एजुकेशनल सेंटर में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है ये एग्रीकल्चर के बारे में है और एग्रीकल्चर में सेरिकल्चर जो टॉपिक है यानी सेलवरम का जो रेयरिंग है उसके बारे में आज का टॉपिक है। हमारे जो आउटलाइन होगा और डिफिनीशन होगा हिस्ट्री, इसके अलावा स्टेजेस ऑफ सेरिकल्चर और इसके बाद एग्रीकल्चर डिवीज़न, एंटोमोलॉजिकल डिवीज़न एंड टेक्निकल डिवीज़न। ये तमाम के जो टॉपिक है तमाम के तमाम हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपने ऑब्जेक्टिव के जानिब। स्टूडेंट विल लर्न द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ सेरिकल्चर, यानी सेरिकल्चर में जितनी भी प्रोसेस है उनको हम इंशाल्लाह आज ही डिस्कस करेंगे। डिफिनीशन की तरफ आते हैं। सेरिकल्चर आर सेल्फ फार्मिंग इज द रेयरिंग ऑफ सेलवर्म, यानी सेलवर्म जो इंसेक्ट हैं उसके पालने को सेरिकल्चर कहा जाता है। और ये हम किस मकसद के लिए पाल लेते हैं? फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सेल, यानी सेल के लिए हम इसको पालते हैं। तो सेरिकल्चर इज़ अ प्रोसेस इन विच वी रेयर द सिल्कवर्म, जिसमें हम सिल्कवर्म को पालते हैं। किस चीज़ के लिए? सेल के लिए, रेशम के लिए। इंट्रोडक्शन को देखिए। सेरिकल्चर इज़ द सेल्फ प्रोड्यूसिंग एग्रो इंडस्ट्री। चाइना इज़ द मेन प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क। सिल्क के लिहाज से चाइना जो है सबसे जो ज़्यादा मकदार में जो मुल्क है वो चाइना है जो कि सिल्क प्रोवाइड करता है। इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट सेल्फ प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। चाइना के बाद इंडिया दूसरे नंबर पर है। इसके बाद नेक्स्ट जो है नेक्स्ट सेंटेंस, सेरिकल्चर हैज़ बीन प्रोडक्टाइज्ड इन द ऑल द 4 प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान इन आज़ाद जम्मू कश्मीर। ये पाकिस्तान के चारों सूबों में और इसके अलावा आज़ाद जम्मू कश्मीर में भी यानी इस सेरिकल्चर का जो प्रोसेस है यहाँ पर होता है। The primary activity of self production through concentrated around the irrigated forest plantation of Changamanga, वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा कैमेलिया, चिचावतनी और इसके अलावा मुल्तान पंजाब के जो प्रोविंस हैं उसमें भी यह मतलब सेरिकल्चर यानी सेल्फ का प्रोडक्शन वहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड के जानिब। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की तरफ आते हैं, मतलब इनकी तारीख की तरफ जाते हैं। द चाइनीज हैज़ यूज्ड सिल्क सिंस द 27th सेंचुरी BC, यानी 2700 सेंचुरी यानी सबसे पहले चाइना ने 27 सेंचुरी पहले इसको यानी शुरू किया था। ड्यूरिंग द रोमन एम्पायर सिल्क वाज सोल्ड फॉर द वेट इन गोल्ड। यहाँ पर देखिए रोमन अफायर यानी रोमन हुकूमत के दौरान सिल्क वाज सोल्ड, ये ख़रीदा गया था फॉर इट्स वेट इन गोल्ड, सोने के बदले में, सोने के वज़न में। अ चाइनीज टेल ऑफ द डिस्कवरी ऑफ सिल्कवर्म वाज बाय एंशिएंट Empress Lady Xi, the 14-year-old bridge of the Imperial Hung Ti, so called Yellow Imperial। और ये जो है एक लेडी था, चाइनीज़ लेडी था, यानी चाइनीज़ की जो मशहूर क़िस्से हैं उस वो ये बताते हैं कि ये एक लेडी था, लेडी जी लिंगशी, और वो जो था वो 14 ईयर ओल्ड था। और एम्पेरियन हंग थी, यानी बादशाह जो थी वो एम्पेरियन हंग थी, तो इसकी वजह से इसको येलो एम्पेरियर भी कहा जाता है। हिस्ट्री को देखें, एक चाइनीज़ थी वो एम्प्रेस, यानी जो बादशाहत वाले ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है, चाइनीज़ एम्प्रेस थी। वो ड्रिंकिंग ट्री अंडर अ ट्री, उन्होंने यानी चाय पीती थी किस चीज़ के नीचे? एक दरख्त के नीचे। सिल्कवर्म कोकोन फॉल इनटू हर टी, यहाँ पर ऐसा हुआ कि जो लार्वा होता है सिल्कवर्म का उनको कोकोन कहा जाता है, और वो गिर गया किस चीज़ में? इनके जो गर्म चाय था उसमें गिर गया। सिल्क स्ट्रैंड अनरेवल्स इन लार्वा एक्सपोज, इससे मतलब ये जो सिल्क था वो अनरेवल हुआ और इसके अलावा लार्वा एक्सपोज हुआ।
अब आते हैं स्टेजेस इन स्टेप ऑफ सेरिकल्चर के जानिब। सेरिकल्चर जो है ये 3 डिवीज़न में हम इनको यानी 3 कैटेगरी में हम तकसीम करते हैं। फर्स्ट नंबर कल्टीवेशन ऑफ मलबेरी, एग्रीकल्चर डिवीज़न इसको कहा जाता है। रेयरिंग ऑफ कोकोन इसको एंटोमोलॉजिकल डिवीज़न कहा जाता है। और इसके नेक्स्ट जो है रीलिंग ऑफ कोकोन, ये टेक्निकल डिवीज़न है। तो चलते हैं नेक्स्ट एग्रीकल्चर डिवीज़न के जानिब। दिस इज द बिगिन स्टेप फॉर द सर्कल, ये फर्स्ट स्टेप है। दिस इंक्लूड द कल्टीवेशन ऑफ हाउस प्लांट, इसके लिए हम जो प्लांट है यानी सिल्क वर्म जिस पर फीड करता है उनको पालते हैं। लार्वा स्टेज फॉर सिल्क मूथ फीड एंड दिस प्लांट, ये जो लार्वा होता है सिल्क वर्म का, वो इस पर फीड करता है। Different plants require different condition for their growth, thus this division is basically the crucial step, ये बहुत मुश्किल स्टेज है। इसके लिए जो मेन मतलब फ्लावर है वो ये है। कल्टिवेशन ऑफ मलबरी मोरिकल्चर, मलबरी सिल्कवर्म फीड ऑन मलबरी प्लांट ऑफ जेनस मोरस, ये मलबरी पर फीड करता है जिसको शहतूत कहा जाता है। पुष्टों में इसको शहतूत कहा जाता है। एम अल्बा, एम सेरेटा, एम लेटिफोलिया और इसके अलावा एम इंडिका, ये मेन जो है क्या है इसकी स्पीशीज है यानी मलबरी की। और इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे साथ डियर व्यूअर्स, कल्टीवेशन ऑफ मलबरी मोरिकल्चर, अल्टरनेट प्लांट्स से जो है ऑरेंज है, यानी अगर ये मौजूद नहीं था, मलबरी मौजूद न था, तो इसके लिए दूसरे जो प्लांट है वो भी इसके लिए एज अ फीड ये इस्तेमाल करते हैं। इसमें सेज है, ऑरेंज है, लेटुस है, फीफल है। क्लाइमेटिक कंडीशन, इसके लिए जो ज़रूरी कंडीशन है ट्रॉपिकल रीजन में 15 से लेकर 37 डिग्री से है। और रेनफॉल जो रेंज है वो 600 से लेकर 2500 मिलीमीटर तक है। एल्टीट्यूड जो है वो 300 से लेकर 900 मीटर है अबाउ द सी, यानी सी के लेवल से, समंदर के लिहाज से। इसके बाद जो नेक्स्ट है सीज़न जो है प्लांटेशन ड्यूरिंग अर्ली स्प्रिंग एंड लेट ऑटम, ये जो अर्ली स्प्रिंग होता है यानी मौसमी बहार जब शुरू हो जाता है, एंड लेट ऑटम ऑटम की आखिर में विद स्टेम कटिंग एंड रूट ग्राफ्टिंग, उस वक्त में ये जो है कल्टीवेशन इनकी किया जाता है। सिल्क वर्म लार्वा एंड मलबरी, ये जो है देखिए ये सिल्क वर्म है और उसका लार्वा है, आप देख सकते हैं ये मलबरी प्लांट है और इस पर लार्वा है, किस चीज़ का, मलबरी का। एंटामोलिकल डिवीज़न की तरफ आते हैं। दिस इंक्लूड द रेयरिंग ऑफ सिल्क मूथ, इस यहाँ पर हम जो लार्वा है सिल्वर का उनको पालते हैं। दिस इज़ द मोस्ट टाइपिकल एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, ये बहुत ज़्यादा वक्त यह यानी इस पर बहुत ज़्यादा वक्त लगता है। एंड रिक्वायर्ड द कंप्लीट नॉलेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ द सिल्क, इसके लिए बहुत इल्म ज़रूरी है, मतलब इनकी लाइफ साइकिल के बारे में। along with its morphology and anatomy, इनकी मार्फोलॉजी के लिहाज से और एनाटोमी के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा इल्म इनके लिए ज़रूरत है। अब द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्कवर्म के तरफ आते हैं। द सिल्कवर्म इज़ द लार्वा स्टेज ऑफ द सिल्क मूथ लाइफ साइकिल, मूथ ले एग विच develop into the silkworm larva grub or caterpillar common called silkworm, लार्वा से ये स्टेज शुरू होता है और आखिर में सिल्कवर्म पर ख़त्म हो जाता है। They eat for 20 or 30 days consuming large amount of mulberry leaves, तकरीबन 20 से लेकर 30 दिन तक ये जो है मलबरी प्लांट पर ये डिपेंड करता है, उनको फीड करता है। एंड मोल्ड थ्रू फॉर 4 चेंजेस ऑफ स्किन आर इंस्टर, और 4 चेंजेस इनके स्किन में आते हैं जिनको इंस्टर भी कहा जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है ये इनकी लाइफ साइकिल है। यहाँ से हम शुरू करेंगे। एग लेइंग, यहाँ पर एग लेइंग पर एग 10 to 12 डेज अगर इस पर गुजर जाए तो हैचलिंग होता है। फिर 1 से लेकर तकरीबन 2.5 या 3 डेज तक यहाँ इस तरह होता है, और फिर यहाँ पर तकरीबन 3 to 4 डेज के लिए यहाँ पर इस शक्ल को भी देखिए, फिर चेंजेस होता है यहाँ पर।
और इस तरह इसमें डेवलपमेंट होता है। तो आखिर में जो स्ट्रक्चर होता है यानी लार्वा और कोकोन होता है। कोकोन शेल्ट आउट, ये फिर इससे निकल आ जाता है, प्यूपा में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर इसके अलावा यहाँ इमरजेंस फ्रॉम कोकोन, यहाँ पर ये जो सिल्कवर्म है वो मतलब इस कोकोन से निकल आ जाता है और फिर यहाँ पर मेटिंग करता है। तो यहाँ पर ये जो प्रोसेस है ये दोबारा शुरू हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हैं ये जो है सिल्कवर्म के लिए जो कल्चर है उनको देखें। ये जो है सिल्कवर्म की लार्वे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट जो है टेक्निकल डिवीजन है। दिस इज द फोर्थ कोकोन प्रोसेस, यानी ये कोकोन के बाद जो अमल है वो टेक्निकल डिवीजन है। दिस इज द लास्ट स्टेप फॉर सेरिकल्चर, ये आखिरी स्टेज है। दिस इन्वॉल्व द एक्सट्रैक्शन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ सिल्क फाइबर फ्रॉम कोकोन, यहाँ पर जो कोकोन है उनसे हम फाइबर निकालेंगे। ये बाय हैंड भी होता है, मशीनरी की तौर भी यानी मशीनरी के थ्रू ये भी एक्सट्रैक्ट होता है। दिस इज द एनर्जी कंज्यूमिंग एंड टाइम कंज्यूमिंग स्टेप, ये जो है एनर्जी कंज्यूम करता है, एनर्जी बहुत ज़्यादा इसके लिए दरकार है और टाइमिंग कंज्यूम भी है। एंड दिस ओनली 30 to 40% कोकोन pupa of the rearing tray are allowed to complete their life cycle while rest are used for obtaining cell fiber। यहाँ पर 30 से लेकर 40% जो कोकोन होता है वो रेयरिंग के लिए उसको अलाउ करता है कि वो अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करें, और जो दूसरे होता है उनसे उनसे सिल्क फाइबर हम हासिल करते हैं। 1 किलोग्राम ऑफ सिल्क जो है वो 5500 से लेकर 6000 कोकोन, यानी 1 किलोग्राम ऑफ सिल्क जो है वो कितने कोकोन से हम हासिल किया जाता है कर सकते हैं 5500 से लेकर 6000 तक जो कोकोन है उनसे 1 किलोग्राम सिल्क हम हासिल कर सकते हैं। रेयरिंग ऑफ सिल्क, हार्वेस्टिंग। फर्स्ट नंबर जो स्टेप है रीलिंग ऑफ सिल्क में, इट इज रिमूविंग एंड सेलेक्टिंग ऑपरेशन ऑफ कोकोन फ्रॉम माउंटेजेस एंड सेल देम टू मार्केट और ट्रांसपोर्ट टू रीलिंग इंडस्ट्री। तो बस जो है हार्वेस्टिंग। सेकंड नंबर जो है रीलिंग, रिमूवल ऑफ सिल्क थ्रेड। अबाउट 58% ऑफ द सिल्क इन ईच कोकोन इज रियलेबल, रिमाइंडर इज यूज इन सिल्क वेस्ट एंड फॉर्म इनटू स्पन सिल्क। 58% जो है वो कारामद होता है और बाकी जो है वो सिल्क की जो रॉ मटेरियल है उसमें इस्तेमाल होता है। और रॉ सिल्क इज़ बॉयल्ड, जो रॉ मटेरियल वाली सिल्क है उसको हम बॉयल करते हैं। स्कूर स्टीम एंड प्योरीफाइड एज फॉलो, और फिर उनको हम साफ करते हैं। जैसे कि रीलिंग ऑफ सिल्क कॉन, कोकोन ड्राइंग, स्टीम स्टीपिंग प्रोसेस ऑफ किलिंग ऑफ कोकोन इज डन टू किल प्यूपा सो दैट इंसेक्ट कोकोन कैन बी यूज फॉर रेलिंग। यहाँ पर एक काम होता है कि वो जो प्यूपा थे यानी जो लार्वे थे उनको हम ड्राई करते हैं ताकि ये जो है इसमें मर जाए। हॉट एयर स्टिपिंग एंड सन ड्राइंग इज आल्सो वेरी कॉमन, इसके लिए जो हॉट एयर है यानी गर्म हवा और स्टिपिंग एंड सन डाइंग इज आल्सो वेरी कॉमन, और सन के थ्रू ये भी हम इनको इन मार सकते हैं। Cocoon boiling, it is a common practice for swilling, softening and some extended dissolution and removal of saccharine and gum. It is purified by acid and fermentation। यहाँ पर इसको हम एसिड और फर्मेंटेशन के ज़रिए भी इससे यानी बॉइलिंग को हम इसके बाद कर सकते हैं। कोकोन बॉइलिंग ये जो है प्योरीफाइड होता है एसिड के ज़रिए और फर्मेंटेशन के ज़रिए। इसके बाद नेक्स्ट जो है ब्रशिंग रेलिंग मेथड है। तो ब्रशिंग को देखें, बाय ब्रशिंग द आउटर सरफेस ऑफ कोकोन मेनली और मैकेनिकली द फ्री एंड ऑफ सिल्क फिलामेंट is recognized. It is the essential operation for reeling the entire intake thread। इसके बाद रीलिंग मेथड है। तो रीलिंग मेथड को अनवाइंडिंग ऑफ सिल्क थ्रेड फ्रॉम कोकोन इज डन बाय कंट्री चरखा। एंड द फ्री एंड ऑफ द सिल्क फिलामेंट ऑफ 5 से लेकर 10 कोकोन जो है आर फेक्ट टुगेदर पिक्स ऑन रीलिंग अप्लायंस एंड ट्विस्टेड इनटू अ सिंगल थिक थ्रेड। द सिल्क ऑब्टेन इज कॉल्ड स्पन सिल्क, इसको स्पन सिल्क कहा जाता है। और ये थी आज की टॉपिक। इंशाल्लाह इसके बाद हम एपीकल्चर की तरफ जाते हैं।
और एपी कल्चर के बाद इंशाल्लाह हम लेक कल्चर को भी डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिलते जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अस्सलाम।